जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चार ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक शांत घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। ये गांव अपनी सरलता, धार्मिकता और संस्कारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी गांव के चार कोनों में रहते थे चार ब्राह्मण, वेदाचार्य, तर्कनाथ, मंत्रसेन और शांतिदेव। चारों बाल्यकाल से एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे। लेकिन समय के साथ उनकी सोच और दृष्टिकोण अलग अलग दिशाओं में बहने लगी थी। वेदाचार्य को वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उसे लगता था कि इस संसार की प्रत्येक सच्चाई वेदों में निहित है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य हो ही नहीं सकता। तर्कनाथ को तर्क और न्याय शास्त्र में महारत थी। उसे विश्वास था कि हर बात का उत्तर तर्क से निकाला जा सकता है और वह बिना किसी पुस्तक के केवल अपने मस्तिष्क की शक्ति से सबको मात दे सकता है। मंत्रसेन को तंत्र मंत्र, पुराणों, यज्ञों और अनुष्ठानों का इतना ज्ञान था कि वह स्वयं को देवताओं का दूत समझने लगा था। उसे लगता था कि वह चाह ले तो किसी की किस्मत बदल दे। चौथा ब्राह्मण शांतिदेव इन सब से अलग था। वह कम बोलता था, अधिक सुनता था। वह गहरे विचारों में डूबा रहता और अपने ज्ञान को कभी प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाता। गांव में कोई भी धार्मिक निर्णय लेना होता तो इन चारों की सभा बुलाई जाती। शुरुआत में चारों मिलकर विचार करते थे, पर धीरे धीरे बाकी तीन ब्राह्मणों में ज्ञान को लेकर घमंड आने लगा। वेदाचार्य हर बहस में वेद का हवाला देता और दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करता। तर्कनाथ शब्दों का ऐसा जाल बुनता कि सामने वाला चुप हो जाता और वह इसे अपनी विजय समझ बैठता। मंत्रसेन हर बात में कोई न कोई मंत्र या पुराण से उदाहरण देता और दिखावे के लिए छोटे मोटे चमत्कार करता रहता। एक दिन गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। खेतों की सीमा को लेकर दो किसान आपस में भिड़ गए थे। पंचों ने निर्णय किया कि चारों ब्राह्मण मिलकर इसका समाधान निकालें। सभा बैठी। वेदाचार्य बोला, ऋग्वेद के अनुसार भूमि को देवताओं की संपत्ति माना गया है और जो व्यक्ति उसे जोतता है वही उसका स्वामी होता है। तर्कनाथ ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और बोला, यदि केवल ऋग्वेद ही अंतिम सत्य है तो फिर न्याय शास्त्र और व्यावहारिक बुद्धि का क्या अर्थ। मेरे तर्क के अनुसार भूमि की सीमा वही होगी जो पूर्व में तय की गई थी, न कि जो अभी जोती गई है। मंत्रसेन बोला, तुम दोनों केवल शब्दों से खेल रहे हो। मैंने भूमि शुद्धि यज्ञ करके भूमि की ऊर्जा पढ़ी है। जिस किसान की भूमि अधिक ऊर्जा वाली है वही सच्चा स्वामी है। तीनों आपस में लड़ने लगे। शांतिदेव एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तब उसने धीरे से कहा, किसानों से पूछना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। कभी कभी सत्य केवल ग्रंथों, तर्कों और मंत्रों में नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के हृदय में भी होता है। ये सुनकर तीनों ब्राह्मण हंसने लगे। वेदाचार्य बोला, हमें गांव के लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं, हम ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। तर्कनाथ बोला, तुम्हारी ये भावना से भरी बातें केवल भावुकता हैं, तर्क नहीं। मंत्रसेन बोला, शांतिदेव, तुम्हारी चुप्पी से लगता है कि तुम्हारे पास ज्ञान का कोई स्रोत नहीं बचा, इसीलिए भावनाओं की बात करता है। शांतिदेव चुप रहा, पर गांव वालों ने उसे ध्यान से सुना और उसकी बात को स्वीकार किया। किसानों से बातचीत के बाद भूमि का फैसला हुआ और विवाद समाप्त हो गया। तीनों ब्राह्मणों ने फिर भी इसे अपनी हार नहीं मानी और सोचने लगे कि उन्हें कोई ऐसा अवसर मिलना चाहिए जहां वे अपने अपने ज्ञान की सर्वोच्चता सिद्ध कर सकें। कुछ दिनों बाद दूर के एक नगर से एक संदेश आया। राजा वीरसेन ने घोषणा की थी कि जो भी ब्राह्मण उसे जीवन का सर्वोच्च ज्ञान समझा सकेगा, उसे राज्य का महामंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये सुनते ही तीनों ब्राह्मणों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई। वेदाचार्य बोला, अब समय आ गया है कि मैं वेदों की शक्ति से राजमहल तक पहुंचूं। तर्कनाथ बोला, मैं तर्क से राजा को सम्मोहित कर दूंगा। मंत्रसेन बोला, राजा को यदि कोई वशीकरण या दिव्य अनुभव दिला सकता है तो वह मैं हूं।
शांतिदेव को भी निमंत्रण मिला, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ मुस्कुराया और अपने खेतों की ओर चल पड़ा। तीनों ब्राह्मणों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वे अपने अपने पोथे, शास्त्र, यंत्र और विशेष पोशाकें साथ ले जाने लगे। गांव में लोगों ने उन्हें विदाई दी। किसी ने नहीं पूछा कि शांतिदेव क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सब मान बैठे थे कि वह अब साधारण इंसान बन गया है, ज्ञानहीन, महत्वहीन। पर किसी को यह नहीं पता था कि इस कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, और ज्ञान का घमंड किस मोड़ पर ले जाएगा चारों ब्राह्मणों को। तीनों विद्वान ब्राह्मणों की यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण में थी। वेदाचार्य ने अपने साथ वेदों की पोथियों का एक भारी संदूक तैयार किया था, जिसमें प्रत्येक मंत्र को सुव्यवस्थित कर रखा था। तर्कनाथ ने अनेक ग्रंथों के अंशों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार की थीं और अपने तर्कों के अभ्यास में लग गया था। मंत्रसेन ने कुछ दुर्लभ तांत्रिक वस्तुएं, रत्न और यंत्र एक थैले में बांध रखे थे, जिन्हें वह अवसर आने पर प्रदर्शित करने वाला था। तीनों के मन में उत्साह, आत्मविश्वास और घमंड बराबर मात्रा में उमड़ रहा था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहां तीनों ब्राह्मण आपस में यात्रा की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, वहीं शांतिदेव, जिसे अब लोग अज्ञानी कहकर संबोधित करने लगे थे, धीरे धीरे पास आया। उसके कपड़े धुले हुए थे, लेकिन साधारण। हाथ में एक लाठी और एक छोटी सी थैली थी, जिसमें केवल 2 रोटियां और एक मिट्टी की पानी की सुराही थी। भाइयों, उसने नम्र स्वर में कहा, मैं भी आप तीनों के साथ चलना चाहता हूं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। वेदाचार्य बोला, राजमहल जा रहे हैं हम, साधु सन्यासी बनने नहीं। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं जहां हर कोई शामिल हो जाए। तर्कनाथ ने व्यंग्य किया, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है जो राजा को दे सकोगे? तुम्हारी चुप्पी ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है, और वह भी व्यर्थ। मंत्रसेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, राजा को तांत्रिक अनुभव चाहिए, मंत्रों की गूंज और शक्ति चाहिए। तुम तो मंत्रों की दिशा भी नहीं जानते। साथ चलकर क्या करोगे? लकड़ियां चुनोगे? शांतिदेव की आंखों में कोई आक्रोश नहीं था। वह केवल मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं कोई प्रतियोगिता जीतने नहीं जा रहा। मैं बस इस यात्रा में भागी बनना चाहता हूं। आप लोग विद्वान हैं, मैं अज्ञानी हूं। हो सकता है रास्ते में मेरी मूर्खता से ही कुछ सीखने को मिल जाए। तीनों ब्राह्मणों को यह वाक्य एक नई तरह की चुनौती जैसा लगा। वे एक दूसरे की ओर देख हंस पड़े और वेदाचार्य बोला, ठीक है अज्ञानी, अगर तुझे लगता है कि तू भी इस यात्रा में कुछ सीख सकता है, तो चल हमारे पीछे पीछे। पर ध्यान रहे, जब राजा के सामने खड़े होंगे तो हम तीनों ही बोलेंगे। तुम केवल मौन रहना, जैसा हमेशा रहते हो। शांतिदेव ने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया और पीपल के पेड़ के नीचे से उठकर उनके साथ चल पड़ा। यात्रा आरंभ हुई। रास्ता लंबा था। जंगल, नदियां, घाटियां और अनजाने गांवों से होकर वे आगे बढ़ते गए। तीनों विद्वान अपने अपने ज्ञान के प्रदर्शन में व्यस्त रहते। वे जहां रुकते, वहां स्थानीय लोग उन्हें घेर लेते। वेदाचार्य उन्हें मंत्र सुनाकर प्रभावित करता, तर्कनाथ बुद्धि की पहेलियां बुझाता और मंत्रसेन यंत्र दिखाकर लोगों को चकित करता। लोग श्रद्धा से झुकते, दक्षिणा देते और उन्हें महात्मा, ऋषि और ज्ञानी कहकर बुलाते। शांतिदेव हमेशा पीछे चलता, कभी किसी वृद्ध को सहारा देता, कभी राह भटके बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाता, कभी किसी बीमार को पानी पिलाता। वह नहीं बोलता, बस सेवा करता। गांव वाले उसे मौन ब्राह्मण कहने लगे। तीनों विद्वानों को उसकी यह साधारणता खटकती, पर उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह कभी उनके ज्ञान के मार्ग में नहीं आता था। एक दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जो उफान पर थी। पानी तेज बहाव में था और पुल बह चुका था। आगे का मार्ग यहीं से होकर जाना था। तीनों ब्राह्मण रुक गए और चर्चा में जुट गए कि क्या किया जाए। वेदाचार्य बोला, यजुर्वेद में कहा गया है कि अग्निहोत्र से शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जल पर विजय पाई जा सकती है। तर्कनाथ बोला, यहां अग्नि कहाँ है, और अग्निहोत्र की विधि का पालन करने में समय लगेगा। हमें कोई तर्क संगत उपाय खोजना चाहिए। मंत्रसेन ने तुरंत यंत्र निकाला और तंत्र क्रिया करने लगा, पर नदी की धारा में कोई अंतर नहीं पड़ा।
इतने में शांतिदेव पास आया। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, फिर चारों के लिए लकड़ी की नाव बनवाने का सुझाव दिया। गांव वाले उसे बनाने में जुट गए और कुछ ही घंटों में एक साधारण सी नाव तैयार हो गई। तीनों ब्राह्मणों ने पहले तो इस साधारण उपाय का मजाक उड़ाया, पर जब सब उपाय असफल हो गए तो उसी नाव में बैठकर नदी पार की। शांतिदेव सबसे अंत में बैठा और खुद पतवार चलाने लगा। नदी पार करते हुए तर्कनाथ ने चुपचाप कहा, कभी कभी अज्ञानियों के सुझाव भी काम के होते हैं। वेदाचार्य ने सिर घुमा लिया और मंत्रसेन खिड़की से बाहर देखने लगा। इस छोटी सी घटना ने यात्रा की दिशा नहीं बदली, लेकिन चारों ब्राह्मणों की अंतरात्मा में कुछ हलचल जरूर पैदा कर दी थी। उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि जिस राजा से वे मिलने जा रहे हैं, वह केवल ज्ञान से नहीं, हृदय की गहराई से भी परख करेगा, और वहीं होगा उस अज्ञानी ब्राह्मण का सबसे बड़ा प्रभाव। राजपथ अब समाप्त हो चुका था। चारों ब्राह्मण अब एक ऐसे भूभाग में प्रवेश कर चुके थे जहां दूर दूर तक कोई मानव बस्ती न थी। केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झाड़ियों की सघन परतें और अजीब सी खामोशी, मानो जंगल स्वयं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ये था वह घना जंगल जिसे स्थानीय लोग मौन वन कहते थे। एक ऐसा स्थान जहां हर ध्वनि धीरे धीरे खो जाती थी और केवल प्रकृति की गूंज बजती थी। शाम का समय हो चला था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़तीं और हल्की स्वर्णिम छाया बनातीं। तीन विद्वान ब्राह्मण इस रहस्यमयी वातावरण से बेपरवाह आपस में ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वेदाचार्य प्राकृतिक सत्ता पर वेदों का हवाला दे रहा था। तर्कनाथ इस पर अपने तर्कों से उलझा रहा था, और मंत्रसेन बार बार माला फेरकर जंगल को शुद्ध करने के लिए मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी शांतिदेव कुछ दूर झाड़ियों के पास रुका और एक जगह ध्यान से देखने लगा। उसने झाड़ियों के नीचे से कुछ हड्डियां निकालकर बाहर रखीं। हड्डियां बड़ी थीं, मोटी और लगभग सूख चुकी थीं। तीनों ब्राह्मण वहां पहुंचे और आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। वेदाचार्य तुरंत झुका और बोला, यह किसी बड़े प्राणी की अस्थियां हैं। हो सकता है यह शेर रहा हो। तर्कनाथ बोला, या फिर कोई दुर्लभ जीव जिसका अस्तित्व अब केवल स्मृति है। इसकी रचना विशेष है। मंत्रसेन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, क्यों ना हम अपनी विद्या का प्रयोग करें, इन अस्थियों में प्राण डालने की चेष्टा करें। यही अवसर है अपने ज्ञान की शक्ति को सिद्ध करने का। वेदाचार्य ने गर्व से कहा, मैं वेद मंत्रों से इसकी हड्डियों को जोड़ सकता हूं। तर्कनाथ ने कहा, मैं इसकी गति, उसकी संरचना, उसकी आंतरिक तर्कबद्ध बनावट को पुनः निर्मित कर सकता हूं। मंत्रसेन बोला, और मैं उसमें जीवन का स्पर्श भर सकता हूं। केवल एक बार प्राण स्थापन मंत्र बोल दूं तो यह प्राणी फिर जीवित हो उठेगा। शांतिदेव यह सब सुनकर चिंतित हो गया। उसने धीरे से कहा, भाइयों, क्या यह आवश्यक है? हम नहीं जानते कि यह प्राणी क्या था, किस परिस्थिति में मरा, और अगर जीवित हुआ तो उसका स्वभाव कैसा होगा। पर अब तीनों ब्राह्मणों के लिए यह केवल प्रयोग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और श्रेष्ठता की बात बन चुकी थी। वेदाचार्य ने अपनी पोथी खोली और विशेष मंत्र पढ़ने लगा। हड्डियां धीरे धीरे जोड़ने लगीं। शरीर का ढांचा बनता चला गया। रीढ़, खोपड़ी, चार पैर, नुकीले पंजे और एक विशाल जबड़ा। तर्कनाथ ने आगे बढ़कर उसकी गति का अनुमान लगाया और उसे स्थिर खड़ा करने के लिए विशेष संरचनात्मक निर्देश दिए। हड्डियां अब आपस में जुड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृतक अब किसी आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो। अब मंत्रसेन आगे आया। उसने एक लाल रंग का धागा निकाला, एक विशेष रत्न को हड्डी के बीच में रखा और उच्च स्वर में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वायुमंडल भारी हो गया, पत्तियां थरथराने लगीं, आसमान में बादल घेर आए। अचानक वह ढांचा कांपने लगा। फिर उसकी आंखों की जगह पर दो जली हुई गोलियां चमक उठीं। अगले ही क्षण वह प्राणी, एक विशालकाय सिंह, जीवित हो उठा। तीनों ब्राह्मण एक पल के लिए गर्व से मुस्कुराए, लेकिन अगले ही क्षण वह सिंह गुर्राया। उसकी आवाज से जंगल कांप उठा। वह चारों ओर देख रहा था, भूखा, क्रुद्ध, वर्षों की नींद से जगा हुआ। शांतिदेव ने डर से कदम पीछे खींचे। वो हमें नहीं पहचानता, उसने फुसफुसाया। उसे सिर्फ भूख और भय याद है। पर तब तक देर हो चुकी थी।
सिंह ने पहला झपट्टा मारा। वेदाचार्य की पोथियां हवा में उड़ गईं, तर्कनाथ के कागज फट गए और मंत्रसेन की माला टूट गई। तीनों ब्राह्मण इधर उधर भागने लगे। जंगल की गूंज में अब केवल शेर की गर्जना और मनुष्यों की चीखें गूंज रही थीं। शांतिदेव चुपचाप एक पेड़ की ओट में गया और उसने एक डंडा उठाया। वह सिंह के पास गया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तू जो भी था, जहां भी था, शांति पा चुका था। हम मूर्ख थे जो तुझे इस जंगल की नींद से जगा लाए। सिंह ने उस पर एक नजर डाली, पर शांतिदेव में न डर था, न आक्रोश। कुछ पल बाद शेर की आंखों से क्रोध कम हुआ और वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में लुप्त हो गया। तीनों ब्राह्मण कांपते हुए पेड़ों के पीछे से बाहर निकले। उनकी पोथियां, तर्क और मंत्र विफल हो चुके थे। केवल शांतिदेव की मौन करुणा ने उस प्राणी को रोका था। रात हो चली थी। चारों ब्राह्मण एक चट्टान के पास आग जलाकर बैठ गए। पहली बार वे चुप थे, कोई भी बोल नहीं रहा था। जंगल ने उन्हें पहला पाठ सिखा दिया था। ज्ञान की शक्ति अगर विनम्रता से नहीं जुड़ी हो तो वह विनाश बन जाती है। जंगल की रात अब गहराई छू रही थी। चारों ब्राह्मणों के चारों ओर ठंडी हवा सिसकारियां भर रही थी। आग की लपटें रह रहकर कांप रही थीं, मानो खुद अग्नि भी डर रही हो। परंतु असली भय उस क्षण से उपजा था जब सिंह जीवित होकर वापस जंगल में लुप्त हुआ था। तीनों विद्वान ब्राह्मण, वेदाचार्य, तर्कनाथ और मंत्रसेन पूरी तरह बिखर चुके थे। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर था और शांतिदेव अब उनके बीच मौन नहीं, मार्गदर्शक बनकर बैठा था। पर अगले ही दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंत्रसेन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में रात की थकावट नहीं, एक नई सनक थी। वह पेड़ के पास जाकर बैठा और अपने थैले से कुछ विशेष यंत्र निकालने लगा। तर्कनाथ और वेदाचार्य भी धीरे धीरे उसके पास आ गए। वो अधूरा था, मंत्रसेन ने कहा। हमने केवल अस्थियां जोड़ दी, न मांस, न रक्त, न त्वचा। वही कारण था उसकी हिंसक प्रवृत्ति का। अगर मैं उसे पूरा बना दूं, मांस से, चमड़ी से, फिर से संपूर्ण शेर, तब शायद वह हमारे नियंत्रण में रहे। वेदाचार्य ने समर्थन किया। शास्त्रों में स्पष्ट है कि जब तक देह पूरी न हो, आत्मा अस्थिर रहती है और तंत्र के बिना वह केवल एक भूखा प्राणी है। यदि हम इसे पूरा करें तो यह हमारी साधना का अंतिम और सच्चा प्रमाण बन सकता है। तर्कनाथ, जो पहले हिचक रहा था, अब उत्साह में था। तो चलो, इस बार पूरी प्रक्रिया करेंगे। संरचना, रूप और प्राण, सब कुछ पूर्ण। शांतिदेव कुछ दूरी पर बैठा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था, जब तक ये तीनों अपने घमंड की आखिरी परत तक न पहुंचे, तब तक उन्हें रोका नहीं जा सकता। तीनों ब्राह्मणों ने उस स्थान पर वापसी की जहां अधूरी अस्थियां पड़ी थीं। रात की अफरा तफरी में सिंह के भागने के बाद कुछ हड्डियां फिर से बिखर गई थीं, पर वेदाचार्य ने उन्हें फिर जोड़ना शुरू किया। एक बार फिर मंत्र उच्चारित हुए। यह बार पिछली बार से अधिक गंभीर, अधिक केंद्रित और अधिक भयावह थे। अब मंत्रसेन ने अपने थैले से कुछ मृत जानवरों की खाल, मांस के टुकड़े और कुछ रहस्यमयी लाल द्रव्य निकाला, जिसे उसने जीवन रस कहा। वह एक एक कर अस्थियों पर मांस और खाल जोड़ने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में केवल विजय की लालसा थी। तर्कनाथ ने अपने यंत्रों से उस ढांचे की संरचना को जांचा, गति का संतुलन स्थापित किया, नाड़ियों का अनुमान लगाया और फिर सिर झुकाकर बोला, अब यह पूर्ण है। मंत्रसेन ने एक यंत्र सिंह के हृदय भाग पर रखा और अंतिम प्राण मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, उस देह ने एक बार फिर हिलना शुरू किया, पर इस बार वह कंपन अलग था, न केवल भयावह बल्कि सजीव। खाल चमकीली थी, मांस ताजा था और सिंह की आंखों में एक अजीब सी चेतना लौट आई थी। वह अब केवल हड्डियों का प्राणी नहीं था, वह संपूर्ण शेर था, रक्त, मांस, खाल और आत्मा के साथ। पर जैसे ही वह खड़ा हुआ, मंत्रसेन कुछ कहने ही वाला था कि शेर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं, जैसे वह जानता हो कि उसे दोबारा मौत से खींचा गया है। परंतु इस बार वह बेकाबू नहीं था, वह स्थिर था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और तीनों ब्राह्मणों के पास बैठ गया, मानो अब वह उनका सेवक हो। तीनों ब्राह्मण प्रसन्न हो उठे। वे नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। वेदाचार्य बोला,
यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, तर्कनाथ चिल्लाया। हमने मृत को जीवन दिया है, पूर्ण रूप में। मंत्रसेन गर्व से बोला, अब हम राजमहल चल सकते हैं, हमारे साथ हमारा सजीव प्रमाण है। पर तभी शांतिदेव पास आया। उसने सिंह की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम जीना चाहते थे? क्या तुमने हमें बुलाया था? सिंह ने शांतिदेव की ओर सिर झुकाया और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। शांतिदेव ने धीरे से कहा, कभी कभी मृत को मृत ही रहने देना चाहिए। ज्ञान से जरूरी है विनम्रता, और तंत्र से पहले करुणा। पर यह तीनों के लिए केवल एक विचार था, जिसका अर्थ वे समझने को तैयार नहीं थे। तभी मंत्रसेन को एक नया विचार आया। क्यों न हम अब इस विधा को मनुष्य पर आजमाएं? मान लो कोई मृत व्यक्ति हो, तो हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। शास्त्रों में यह सिद्धि केवल महान योगियों को मिलती थी, पर अब हम उससे एक कदम दूर हैं। वेदाचार्य और तर्कनाथ चौंके, पर मंत्रसेन ने उन्हें देखा और धीरे से पूछा, क्या आप तैयार हैं? तीनों की आंखों में अब पागलपन की चमक थी। उन्होंने फैसला किया, वे किसी मृत मानव की देह की खोज करेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना तपोवन मिला। वहां एक समाधि टूटी हुई थी, जमीन उखड़ी थी और नीचे एक कंकाल जैसी मानव देह आंशिक रूप से सड़ी हुई पड़ी थी। मंत्रसेन ने वह देह निकाली। वेदाचार्य ने फिर से पोथियां खोलीं। तर्कनाथ ने मानव शरीर की गति और संरचना पर विचार किया, और एक बार फिर तीनों ने मिलकर मृत को जीवित करने की तैयारी शुरू की। शांतिदेव अब और अधिक विचलित हो चुका था। वह जानता था, यह मार्ग घमंड से भरे इन ब्राह्मणों को कहीं और ले जा रहा है, जहां केवल विनाश और पश्चाताप बचेगा। पर वह चुप रहा, क्योंकि हर घमंडी मनुष्य को अपने ज्ञान की आग में एक बार स्वयं जलना होता है, और अब अगला अग्निपरीक्षा पथ शुरू होने जा रहा था। शांतिदेव अब तक मौन था, परंतु जैसे ही तीनों विद्वान ब्राह्मण उस अर्ध सड़ी देह को जीवित करने की तैयारी करने लगे, उसने गहरी सांस ली और उनके बीच आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में न डर था न द्वेष, बस एक गहरी पीड़ा थी, मानो वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो तीनों ब्राह्मणों की आंखें नहीं देख सकतीं। रुको, उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा। तुम तीनों ने अब तक जो किया, उसमें एक भूल चल रही है, जो धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रही है। सिंह को जीवित करना तक भी क्षम्य हो सकता था, पर अब तुम मनुष्य की मृत आत्मा से खेलना चाहते हो। मंत्रसेन ने उसकी ओर घूरा। क्या तुम हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाओगे? तुम, जो स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि तुम्हारे पास कोई विशेष विद्या नहीं। वेदाचार्य ने हंसते हुए कहा, जिसे अपनी ही योग्यता पर संदेह हो, वह दूसरों की ज्ञान परीक्षा कैसे ले सकता है? तर्कनाथ ने व्यंग्य से जोड़ा, जो मार्ग का अज्ञानी हो, वह यात्री को दिशा क्या देगा? पर शांतिदेव बिना विचलित हुए बोला, मैं केवल इतना जानता हूं कि विद्या का उद्देश्य जीवन देना है, परंतु तुम तीनों उसे नियंत्रण का साधन बना चुके हो। वह सिंह जो तुमने जीवित किया, वह तुम्हारी आज्ञा मान रहा है, लेकिन वह जीवित है या केवल भयभीत? उसकी आंखों में जो आंसू था, क्या तुमने देखा? तीनों ब्राह्मण चुप हुए। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए संशय की झलक आई, परंतु मंत्रसेन ने फिर हाथ उठाया। यह भावनाओं का समय नहीं, हम सिद्धि के अंतिम द्वार पर हैं। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। उसने देह को सामने रखा। यह किसी वृद्ध योगी की काया थी, झुकी हुई रीढ़, क्षत विक्षत मांस, आधी खुली आंखें। तीनों ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए, जैसे वे कोई देव यज्ञ करने जा रहे हों। शांतिदेव ने एक बार फिर विनम्रता से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मेरे पास मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, शास्त्र नहीं। पर सत्य तो यह है कि मूर्ख वह होता है जो यह मान ले कि जीवन केवल पुनः निर्माण का खेल है। जो मृत्यु को केवल एक विज्ञान समझे, वह ज्ञानी नहीं, घमंडी होता है। पर अब कोई सुनने वाला नहीं था। तीनों ने मंत्र आरंभ किए। हवा में कंपन बढ़ने लगा, वृक्षों की डालियां हिलने लगीं, आग एकाएक प्रज्वलित हो उठी। देह के चारों ओर एक अदृश्य चक्र रच गया, एक विकराल तांत्रिक शक्ति जो धड़कने लगी। मंत्रसेन ने जीवन रस की अंतिम बूंदें उस मृत मुख में डालीं। तर्कनाथ ने चंद्र यंत्र हृदय पर रखा। वेदाचार्य ने अंतिम श्लोक बोला, आत्मानं प्राणयामि, जीवनम पुनः स्थापयामि।
अचानक वह शव कांप उठा। तीनों ने हर्ष से आंखें खोल दी। देह ने आंखें खोलीं, पर यह वह पुनर्जीवित जीवन नहीं था जिसकी वे कल्पना कर रहे थे। यह आंखें गड्ढों जैसी थीं, गहराई में शून्यता से भरी, एक घातक शांति। उसकी त्वचा, जो कुछ क्षण पहले मरी हुई थी, अब नीले रंग में बदल रही थी। उसका शरीर कांप नहीं रहा था, वह स्थिर था, पर उस स्थिरता में कुछ अस्वाभाविक, कुछ अज्ञात भय था। शांतिदेव पीछे हट गया। तभी वह देह उठ खड़ी हुई, बिल्कुल सीधी, बिना किसी प्रयास के, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। उसने तीनों ब्राह्मणों की ओर देखा और एक स्वर फूटा, न मानव का न पशु का, कुछ ऐसा जो जंगल की आत्मा जैसी थी, गूंजता, डराता और ठहराता। तुमने जिस आत्मा को जगाया है वह वो नहीं जो इस शरीर में थी, शांतिदेव ने धीमे स्वर में कहा। यह कोई और है, कोई ऐसी शक्ति जो मृत्यु के पार रहती है, जिसे बुलाना केवल महापाप ही नहीं, आत्मविनाश भी है। मंत्रसेन अब पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। विदाचार्य और तर्कनाथ स्तब्ध थे। देह अब हवा में तैरने लगी थी। उसकी आंखों से आग नहीं, अंधकार निकल रहा था। तभी एक गर्जना हुई, जंगल की गहराई से, और वह सिंह, जिसे उन्होंने जीवित किया था, भागता हुआ आया। पर इस बार वह उनके पास नहीं गया। वह उस तैरती हुई देह के सामने बैठ गया, सिर झुकाकर। तीनों ब्राह्मण अब समझ चुके थे, उन्होंने किसी शक्ति को छेड़ दिया था जो उनके वश में नहीं थी। तभी वह देह बोली, विद्या घमंड बन जाए तो विनाश लाता है। मृत्यु के नियम अटूट हैं और उन्हें तोड़ने वाले स्वयं मिटा दिए जाते हैं। उसके बाद केवल चीखें थीं, हवा में जलन थी, वृक्ष गिरने लगे, और जंगल ने उन तीनों को ऐसे निगल लिया जैसे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। शांतिदेव वहीं बैठा रहा, शांत, स्थिर, विवेक से भरा। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। हवा थमी, आग बुझ गई और जंगल वापस स्थिर हो गया। सिंह अब शांतिदेव के पास आया, उसके पास बैठा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल कृतज्ञता। शांतिदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मूर्ख वे नहीं होते जो कम जानते हैं, मूर्ख वे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी विनम्र होना भूल जाते हैं। अब जंगल ने तीन ब्राह्मणों की गूंज को सदा के लिए अपने भीतर छिपा लिया था। जंगल की गहराई अब एक बार फिर वैसी ही लगने लगी थी जैसे शांति की गोद में सोया कोई पुराना आरशी। पर इस बार उसकी चुप्पी में बहुत कुछ दफन था। आग की लपटें जो आकाश को छू रही थीं, अब राख बनकर जमीन पर बैठ गई थीं। तीन विद्वान ब्राह्मण, मंत्रसेन, तर्कनाथ और वेदाचार्य, जिनके ज्ञान के आगे गांव झुकता था, अब केवल स्मृति बनकर रह गए थे। उनकी राख वहां बिखरी थी जहां उन्होंने अपना अंतिम मंत्र उच्चारित किया था। शांतिदेव देर तक वहीं बैठा रहा, न शोक में न विजय में, बस मौन साधे। उसके सामने सिंह शांत खड़ा था। न उसकी आंखों में हिंसा थी, न भूख। वह अब कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था मानो उसके भीतर कुछ समर्पण आ गया हो, किसी चमत्कारी समझदारी का तेज। शांतिदेव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तू भी उसी विद्या का परिणाम है जो घमंड में ली गई थी, लेकिन तुझे जीवन मिला केवल इसलिए क्योंकि तुझ में कोई द्वेष नहीं था। सिंह ने उसकी बात जैसे समझ ली। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर नीचा कर लिया। उस क्षण शांतिदेव को यह एहसास हुआ कि ज्ञान केवल प्रयोग से नहीं, बल्कि विवेक से पवित्र होता है। तीनों ब्राह्मणों की मृत्यु ने जंगल की आत्मा को झकझोर दिया था। जिस मंत्र से उन्होंने मृत्यु को चुनौती दी थी, वह अब जंगल की हवा में बसा हुआ था, एक श्राप बनकर। कहीं भी हल्की सी ध्वनि होती तो लगता जैसे कोई पुराना श्लोक गूंज रहा हो। शांतिदेव ने कुछ दूरी पर जाकर एक छोटा सा कुंड बनाया। वहां उन तीनों की राख को बहाया और घुटनों के बल बैठकर गहन प्रार्थना की। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस पश्चाताप, नम्रता और आत्मबोध। जैसे ही वह उठा, उसकी आंखों के सामने कुछ अनोखा घटा। सिंह उसके चारों ओर घूमता हुआ आ गया और फिर धीरे से लेट गया। उसके शरीर की चमक कुछ अधिक तीव्र थी, जैसे वह सिर्फ शेर नहीं, कोई रक्षा कवच हो। शांति देव ने अनुभव किया कि प्रकृति ने जो विनाशक विद्या उनसे छीनी थी, उसी जंगल ने उन्हें एक नई विद्या सौंप दी थी, चुप, मौन और शक्ति से भरी हुई। अब प्रश्न था, क्या वह लौटे गांव
या इसी जंगल में रहकर उन तीनों की गलती से सबक लेता हुआ इस ऊर्जा की रक्षा करे? पर उत्तर उसे मिला उस क्षण जब सिंह ने एक और देखा और जंगल के घने वृक्षों के बीच एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई दी। वह रास्ता भटक चुकी थी। शांतिदेव ने दौड़कर उसे गोद में उठाया और देखा, वह बहुत डरी हुई थी। उसने लड़की को चुप कराया, उसके सिर पर हाथ रखा, फिर सिंह की पीठ पर बैठकर उसे लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में जब वे पहुंचे तो पहले लोग भयभीत हो गए, पर जब उन्होंने देखा कि वही चौथा ब्राह्मण जीवित लौटा है, वह भी एक सिंह के साथ, तो लोग चमत्कृत रह गए। पर शांतिदेव ने कोई विजय गाथा नहीं सुनाई। उसने केवल इतना कहा, वे तीन नहीं रहे और मैं बचा, केवल इसलिए नहीं कि मैं चतुर था, बल्कि इसलिए कि मैंने अपने अज्ञान को स्वीकार किया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। कोई भी बच्चा जब पहली बार गुरुकुल जाता तो उसे पहले शांतिदेव की कुटिया में ले जाया जाता। वहां उन्हें पहली शिक्षा दी जाती, विनम्रता। और उस जंगल को लोग अब विनाशवन नहीं, ज्ञानवन कहने लगे। जहां एक समय घमंड ने आग बोई थी, वहीं अब हर वर्ष शांति के फूल खिला करते थे। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां अब चौथा ब्राह्मण शांतिदेव रहा करता था। उसका जीवन साधारण था, एक लोटा, एक आसन, एक दीपक और ढेर सारी मौन रातें। पर इस सादगी में वह चमक थी जो तीन विद्वानों के राजसी ज्ञान में कभी नहीं थी। गांव वाले उसे अब आदर से महाबुद्ध कहने लगे थे, लेकिन वह हर बार सिर झुकाकर कहता, मैं न बुद्ध हूं न विद्वान, बस एक चित्त का चोर हूं जो हर रात खुद से ही सवाल चुराता है और सुबह जवाब ढूंढता है। उसे अकेला रहना प्रिय था, परंतु उसका अकेलापन जंगल की तरह निर्जीव नहीं, संजीवनी से भरा था। हर दिन वह उसी सिंह के साथ बैठता जो अब उसका नित्य साथी था। दोनों घंटों मौन रहते, कभी नदी के किनारे, कभी पीपल के नीचे, जैसे मनुष्य और पशु नहीं, दो आत्माएं संवाद कर रही हों। एक दिन एक छोटा बालक उसकी झोपड़ी में आया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर आपको सब आता नहीं था तो आप बच कैसे गए? शांतिदेव मुस्कुराया। उसने बच्चे को पास बिठाया और कहा, आंखों का तेज ज्ञान से आता है, लेकिन रास्ता समझने की रोशनी बुद्धि से आती है। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, बस समझा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या ज्ञान गलत था? नहीं, उसने कहा, ज्ञान गलत नहीं था, उसका घमंड गलत था। जब आदमी सोचता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, तभी विधाता उसे कुछ नया दिखाता है जो वह समझ ही नहीं पाता, और वही विनाश बन जाता है। फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक बार चार व्यक्ति नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे। तीनों को तैरना आता था, चौथे को नहीं। नाव डूब गई। तीनों ने कहा, हम तो तैर लेंगे, तू मर जाएगा। पर जब नदी में तूफान आया, तीनों तेज धारा में बह गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे पार कर ही लेंगे। और जो नहीं जानता था तैरना, वह एक लकड़ी को पकड़े रहा, डरते हुए किनारे तक बहता गया और बच गया। वो चौथा कौन था? बच्चे ने पूछा। शांतिदेव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी मूर्ख कहलाना जान से ज्यादा कीमती होता है। वो मैं था। उस दिन गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हुए, किसी उत्सव के लिए नहीं, किसी प्रवचन के लिए नहीं, बस उस ब्राह्मण से एक सवाल पूछने के लिए, अगर ज्ञान सब कुछ नहीं है तो जीवन में सबसे जरूरी क्या है? शांतिदेव ने एक पत्थर उठाया और बोले, इसमें कुछ भी नहीं है, न रस, न शब्द, न तेज। पर अगर ये सही वक्त पर किसी बंधी हुई नाव में रखा जाए तो नाव स्थिर रहती है। उसी तरह बुद्धि भी अक्सर खामोश होती है, पर वही जीवन को बहने से रोकती है। ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाता है, पर बुद्धि बताती है कब झुकना है। तभी आकाश में बादल गरजे, बारिश की पहली बूंदें गिरीं। शांतिदेव ने हाथ फैलाए और आंखें बंद कीं। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विशेष मुद्रा नहीं बनाई, बस भीगता रहा, जैसे हर बूंद उसके आत्मचिंतन को सींच रही हो। वह दिन गांव के बच्चों को पढ़ाया गया, विद्वान बनना अच्छा है, पर बुद्धिमान बनना जरूरी है। ज्ञान एक नदी है, पर बुद्धि उसका पुल, और बिना पुल के नदी पार नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।